अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं सबा और आप देख रहे हैं सबास प्लेस। मेरे चैनल पे खुश आमदीद। जो लोग फेस के ऊपर बालों से परेशान हैं तो ये वीडियो उनके लिए है, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे फेस वैक्स के बारे में। और इस सिलसिले में मुझे बहुत से व्हाट्सएप मैसेजेस भी आए हैं, बहुत सी बहनों ने कॉल्स की हैं और कहा है कि आप एक ऐसी वीडियो बनाएं जो फेस के बालों के हवाले से हो, कि किस तरह से उनको वैक्स किया जाए और ऐसा कोई इसका हल बताएं कि वो दोबारा हों भी ना। वीडियो का एक एक वर्ड सुनने वाला है, आपके लिए फ़ायदा मंद है। वीडियो एंड तक देखिएगा तो आपको इस वीडियो से बहुत सा फ़ायदा हासिल होगा इंशाअल्लाह। मुझे इस शोबे में तकरीबन 12 से 13 साल हो गए हैं। एज अ ब्यूटिशियन में काम कर रही हूँ। मेरे पास बहुत से ऐसे केसेस आए हैं कि जिनके फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा बाल होते थे, जब हमने उनको वैक्सिंग स्टार्ट की तो उनके बाल कम होना शुरू हो गए। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी आए हैं कि जिनके फेस के ऊपर बाल थे, हमने वैक्स किया और कुछ अरसे के बाद उल्टा वो घने होते गए। तो ये मुख्तलिफ आपके अंदर की जो हार्मोनल चेंजिंग्स होती हैं उस पर डिपेंड करता होता है, वरना ऐसा नहीं होता। कुछ लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि वैक्स करने से शायद बाल ज़्यादा हो जाते हैं, आईब्रो बार बार बनाने से बाल ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता। हाँ, कुछ केसेस में ऐसा होता भी है, हार्मोनल चेंजिंग्स की वजह से कुछ की ग्रोथ जो है वो हार्ड हो जाती है, बाल ज़्यादा घने हो जाते हैं। और लेकिन कुछ इस तरह के होते हैं कि जिनके बाल पहले से कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा इसकी बहुत सी काजेज़ हैं कि बाल हमारे फेस पे ग्रो क्यों कर जाते हैं। ठीक है, उन काजेज़ में मैं जो अहम अहम बातें हैं वो आपको बता देती हूँ। उसमें सबसे पहली बात ये है कि हमारी कुछ बहनें मिसाल के तौर पे कोई स्टेरॉइड्स क्रीम इस तरह की यूज़ करती हैं फेस वाइटनिंग के लिए, उनसे हेयर ग्रोथ हो सकती है। कुछ में हार्मोन चेंजिंग्स जैसे कि मैंने पहले बताया, उनकी वजह से हेयर ग्रोथ होती है फेस की। और इसके अलावा रात को कुछ लोग मसाज करते हैं फेस के ऊपर, हल्कों के लिए आलमंड ऑयल यूज़ कर लेते हैं। और कुछ बहनों की स्किन अगर ड्राई होती है तो वो ये समझती हैं शायद मैं इस आलमंड ऑयल से फुल फेस मसाज दे लेती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन तो ड्राई है और वो थोड़ी ऑयली हो जाएगी, फ्लेक्सिबल हो जाएगी, तो वो आलमंड ऑयल से अपने फेस पे मसाज दे लेती हैं। जिसकी वजह से वो साइड इफेक्ट क्या निकलता है कि उनके जो फेस के बाल हैं वो ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। इस तरह की छोटी छोटी सी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। बाज़ हर्बल चीज़ें हमें थोड़ा सा नुकसान भी दे देती हैं और हमें पता नहीं चलता, इसलिए उनके बारे में पूरी नॉलेज होना ज़रूरी है। और मैं हर चीज़ को डिटेल से इसीलिए बताती हूँ अपनी वीडियोज़ में, ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों और आप हर चीज़ के इस्तेमाल से पहले थोड़ा सा सोचें ज़रूर कि क्योंकि मैं जो चीज़ बताती हूँ साथ ही उसके साइड इफेक्ट्स भी बताती हूँ, उसके गुड इफेक्ट्स भी बताती हूँ, बैड भी, और साथ में मैं उसका तरीक़ाकार और इस्तेमाल भी बताती हूँ। ठीक है, तो आपने इसलिए गौर से सुनना होता है और आपको चाहिए अगर आप उसके सही रिजल्ट्स हासिल करना चाह रहे हैं तो आप उस बात को गौर से सुनें। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो टाइम निकाल कर बैठ कर तसल्ली से वीडियो देखें, कोई सी भी वीडियो देखें, वो मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताती हूँ, ताकि आपको उससे पूरा फ़ायदा हासिल हो सके। तो नीम हकीम खतरा जान वाला काम ना करें, ठीक है, और एंड तक वीडियो देखकर करें। और मेरी अपनी भी यही आदत है, मैं कोई भी वीडियो देखूं यूट्यूब पे नॉलेज के लिए या वैसे ही, तो मैं उसका हर वर्ड सुनती हूँ, क्योंकि एक इंसान अगर बोल बोल कर बता रहा है तो वो हमारे फायदे के लिए ही यकीनन बता रहा है। तो हम कुछ मिस कर जाते हैं, फिर उस चीज़ की एप्लीकेशन अगर सही नहीं करते तो हम ये समझते हैं शायद बताने वाले ने हमें इफेक्टेड रेमेडी नहीं बताई, या उसने हमें कोई इफेक्टेड ऐसी बात नहीं बताई जिसने हमें जो है पॉजिटिव रिजल्ट्स दिए हों। मसला ये नहीं होता, मसला ये होता है हम लोगों के सुनने में कमी होती है। ठीक है, तो ये ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। बहरहाल कम टू द पॉइंट, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो फेस के ऊपर बाल होते हैं उनको वैक्स करने के लिए आपको हॉट वैक्स इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा टाइप ऑफ वैक्सेस मैं आपको बता देती हूँ कि हॉट वैक्स होती है, कोल्ड वैक्स होती है, गोला वैक्स होती है। इस तरह से काफ़ी सारी इस तरह की वैक्सेस होती हैं जो फेस के लिए वैक्स के लिए यूज़ होती हैं। ठीक है, वैसे तो थ्रेडिंग भी होती है, कुछ लोग थ्रेडिंग कराना पसंद करते हैं। तो इस तरह। अच्छा, अब आपने वैक्स कर लिया, उसमें आप जो कोल्ड वैक्स है वो करें फेस के ऊपर,
या पेपर वैक्स करें। ठीक है, कोल्ड वैक्स से मुराद ये कि जो वैक्स बाजार में लेमन वैक्स के नाम से मिलती है या वो सॉफ्ट टच वालों की होती है लेमन वैक्स, वो भी काफ़ी अच्छी है, वो आप यूज़ कर सकती हैं। हर्बल वैक्स यूज़ कर सकती हैं और उसके अलावा आप उसके ऊपर फिर जो वैक्स पेपर होता है उसको रख कर तो आप इस तरह से उसको वैक्स कर सकती हैं। और वैक्स करने के एक और मैं आपको बताऊं कि हमेशा वैक्स जो है आप इस तरह से लगाएं कि आपकी जो आप उसको थोड़ा सा जब निकालें ना पेपर ऊपर रखने के बाद, तो आपने एक झटके के साथ यूं करना है, आपने यूं नहीं करना। जब आप ऐसे करते हो ना तो आपकी स्किन के ऊपर एक ब्लू पैच पड़ सकता है और आपकी सही डायरेक्शन पे वैक्स नहीं हो पाती। ठीक है, मेरे पास बहुत सी क्लाइंट्स ऐसी आई हैं जिन्होंने वैक्स कराने के बाद उनके यहाँ पर ब्लैक निशान थे और वो उनके मतलब फ्रैकल में कन्वर्ट हो चुके थे ना, इतने डार्क निशान के बन चुके थे। तो फिर मैंने उन्हें यही कहा कि एक तो आप कोल्ड वैक्स यूज करें, हॉट वैक्स ना करवाएं, और दूसरा ये कि आपका डायरेक्शन ठीक होना चाहिए वैक्स करते हुए। और जो सबसे अहम बात है वैक्स करने में वो ये है कि आपने वैक्स करने के बाद कोई ना कोई मास्क ज़रूर इस्तेमाल करना है। बात वही हो जाती है कि मैं इस वक्त जो बात डिस्कस कर रही हूँ, मेरी कोशिश है कि कोई बात रह ना जाए, कोई अंडरस्टैंड मुझे करने में कोई कमी ना रह जाए, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता रही हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी में बताने में और कुछ छूट जाने से बेहतर है कि थोड़ा सा डिटेल से हमारी बात हो जाए और आप सब बात गौर से सुने। अच्छा, तो मैं ये कह रही थी कि आप जब वैक्स कर लेते हैं तो उसके बाद आपने फेस के ऊपर मास्क यूज करना है। ठीक है, अब मास्क भी आपने स्किन के हिसाब से यूज करना है, क्योंकि वैक्स करने के बाद हमारे फेस के ऊपर जो है पोर्स ओपन हो जाते हैं, जहां से बाल निकलता है वो जड़ ओपन हो जाती है, जाहिर सी बात है, तो वहां पर फिर एक दाना सा बनना स्टार्ट हो जाता है। तो कुछ लोग इसलिए शिकायत करते हैं कि वैक्स करने के बाद हमारे मुंह पे दाने निकल आए हैं। अल्लाह का शुक्र है मेरे सैलून में वैक्स होती है और कभी किसी ने ये शिकायत नहीं की कि आपकी वैक्सिंग के बाद हमें दाने बने हैं। तो उसकी मेन काज यही है कि हम स्किन के हिसाब से मास्क अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इट्स वेरी इजी वे कि आप उन दानों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये सेंस की बात है कि आपके जब पोर्स ओपन हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सी ब्यूटिशियंस इस चीज़ की शायद नॉलेज नहीं रखती, वो वैक्स कर कर ऐसे ही क्लाइंट को छोड़ देती हैं, जिसकी वजह से उनके फिर दाने बनने स्टार्ट हो जाते हैं या एक्नी हो जाती है, या बहुत सी और प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ती हैं। तो आपने वैक्स करने के बाद मास्क अप्लाई करना है और वो मास्क स्किन के हिसाब से अप्लाई करना है। अगर आपकी स्किन ऑयली है और एक्नी है उसके ऊपर, तो आप मिनरल मास्क यूज कर सकते हैं। उस मिनरल मास्क में 2-3-4 कतरे आप टी ट्री ऑयल के ऐड कर लें। ठीक है, तो वो आपकी स्किन को एक तरह का ट्रीटमेंट भी मिल जाएगा और जो आपके पोर्स ओपन हुए होंगे वो क्लोज भी हो जाएंगे। और इसके अलावा आपने यूज करना है जिनकी है ड्राई स्किन, ठीक है, वो यूज कर लें थोड़ी सी फटकड़ी, उसमें थोड़ी सी ग्लिसरीन, ठीक है, और थोड़ा सा शहद। ये मास्क मैंने पहले भी बताया अपनी वीडियो में। तो एंटी एजिंग मास्क भी ये हो जाता है एक तरह का, और जिनकी स्किन ड्राई है उसकी स्किन को वो एक तरह का मतलब थोड़ा सा उसमें ना चिकनाहट आ जाती है, स्किन में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, आपकी ड्राइनेस खत्म हो जाती है और ऊपर वो जो भुरभुरे से दाने बन जाते हैं वो होना खत्म हो जाएंगे। ये हो गया। उसके अलावा नॉर्मल स्किन है, नॉर्मल स्किन के लिए तो कोई सा भी मास्क आप लगा लो वो आपको सूट करेगा। हाँ, ये है कि बहुत ज्यादा ड्राई होने वाला ना हो। जैसे ऑयली स्किन के लिए आप मुल्तानी मिट्टी का मास्क लगा सकती हैं वैक्स के बाद। मुल्तानी मिट्टी में 2-3 कतरे लीमू के ऐड करें, थोड़ा सा उसको अर्के गुलाब में डिप करें और उसको फेस पे अप्लाई करें। ठीक है, तो इस तरह से करके आप अपनी स्किन के ऊपर कोई सा भी मास्क अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर दाने नहीं बनेंगे, वैक्स कामयाब होगी और आपका फेस कभी खराब नहीं होगा। ये तो हो गई वैक्स करने की बातें। ठीक है, दूसरी बात ये है कि कोशिश करें अगर लाइट से आपके फेस पे बाल हैं तो वैक्स ना ही करें, बल्कि स्किन पॉलिश वगैरह कर लें ताकि आपकी फेस के कलर के आपके फेस के बाल हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि आपके बाल नजर नहीं आएंगे। कोशिश करें कि वैक्स को टच ना करें, क्योंकि होता यह है बाज़ दफा हमारे इस एरिया में थोड़े से बाल होते हैं, 2-3-4 बाल होते हैं, लेकिन जब हम उसको वैक्स कर लेते हैं तो वो ग्रो कर जाते हैं, क्योंकि इस एरिया में हार्मोनल चेंजिंग्स का इफेक्ट ज्यादा आता है, बाल ज्यादा सख्ती पकड़ता है। बेसिकली तो ये मतलब दाढ़ी और मूंछों वाला एरिया है ना, अपर लिप और ये चिन। तो जब हम इसको टच कर लेते हैं, छेड़ लेते हैं ना, तो एक जगह से एक बाल निकल कर उसकी जगह पे 4 बाल इकट्ठे होते हैं।
ठीक है, तो वो भी नुकसानदेह है, ज़ाहिर सी बात है। और इसके अलावा आपका ये है कि आपने अगर वैक्स कर ली है और वैक्स करने के बाद आपने ऐसे ही उठ के किसी दुपट्टे से मुंह को साफ कर लिया है, कोई भी कपड़ा आपके हाथ में आया है आपने वो साफ कर लिया है, तो उसके साथ भी ये होता है कि आपकी स्किन के ऊपर जर्म्स लग जाते हैं और उस पर दाने बनना स्टार्ट हो जाते हैं, और जिसकी वजह से आपका चेहरा पहले से ज़्यादा ख़राब हो जाता है। फिर वो कसूर आप वैक्स का समझते हैं। तो थोड़ी सी एहतियातें करें और थोड़ा सा उस पर मास्क लगा दें। उसके बाद कोशिश करें फेस वॉश करने के बाद आप टिश्यू के साथ फेस को ड्राई करें, वरना ऐसे ही छोड़ दें, ठीक है। उसके अलावा जो सबसे लास्ट और अहम बात है वो ये है कि मैं आपको एक बताती हूँ क्रीम। आप वैक्स करने के बाद अगर वो क्रीम यूज़ करेंगी ना तो आपके बालों की ग्रोथ स्लो हो जाएगी, ठीक है। मैं ऐसे नहीं कह रही कि बाल आपके ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन आपके बालों की ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाएगी इंशाल्लाह। और आपके आहिस्ता आहिस्ता, वही मैं बता रही हूँ कि टाइप ऑफ स्किन होती है, कुछ स्किन ऐसी होती है, हो सकता है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते होते बाल ख़त्म भी हो जाएं, ये भी हो सकता है। लेकिन मैं इसलिए फुल 100% आपको नहीं यकीन दिला रही कि कुछ लोगों के अगर ख़त्म ना हुए तो फिर वो कहेंगे कि जी मैम ने हमें गाइड सही नहीं किया। तो ऐसा है कि उस क्रीम का नाम है डिपिलस, DEPILUS। डिपिलस वो क्रीम है, वो आपने ले लेनी है। उसकी कीमत होगी कोई 1000 रुपए के करीब वो है। तो आपने उसको ना फेस के ऊपर लगानी है तब जब आप वैक्स कर लें फेस की, तो उसके बाद आपने सुबह शाम 2 टाइम लगानी है और बिला नागा लगानी है, ठीक है। फिर 1 हफ्ते के बाद या 15 दिन के बाद या 10 दिन के बाद आपके अगर बाल आने स्टार्ट हो जाते हैं तो आपने फिर उन्हें वैक्स करना है। क्रीम कंटिन्यूसली लगानी है। अगर आपने उसमें गैप दिया तो उस क्रीम के खरीदने का लगाने का कोई फायदा नहीं होगा। तो आपने क्रीम को कंटिन्यूसली लगाना है, आपने उसको 2 टाइम लगाना है और फेस वैक्स कर लें। फेस वैक्स करने के बाद आप उस क्रीम को इनके कंटिन्यू रखें। फिर नेक्स्ट बाल आ जाते हैं 10-15 दिन बाद, फिर उसको वैक्स कर लें, फिर उनके ऊपर क्रीम आपने 2 टाइम लगाते रहना है। इस तरह से करते करते इंशाल्लाह यानी कि 20-25 डेज में आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि मैंने कुछ क्लाइंट्स को लिख कर दी तो उनको काफ़ी ज़्यादा ये अच्छा उन्हें इफेक्ट मिला, काफ़ी इफेक्टिव क्रीम थी। तो उन्होंने मुझे काफ़ी दुआएं दी और खुश हो रही थी। तो मैंने सोचा ये मैं आपसे भी डिस्कस करूं और आप लोगों को भी बताऊं कि जिनके फेस पे बाल हैं, ताकि उनको इस मसले से छुटकारा मिल जाए। ठीक है जी, ये थी आज हमारी बहुत ज़्यादा बालों के बारे में, फेस वैक्स के बारे में सारी डिटेल। मज़ीद आपके जहन में कुछ सवाल हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर गाइड करूँगी। जो जो मेरे जहन में इस वक्त आ रही थी बात, या जो चीज़ें मैंने सोची कि आपको वैक्स के हवाले से थोड़ा सा मैं गाइड करूँ, तो मैं अपनी तरफ से पूरी गाइड की है आपको। लेकिन अगर कोई कमी रह गई हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो मैं आपको उसका जवाब देती रहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और लाइक करते रहें। अल्लाह हाफिज़।